हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग SSC GD के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके SSC GD एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह मखली गोसाल थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम सोने की यानी स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी कुषाण शासकों ने। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलाई थी। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से। सही जवाब क्या होगा? तो अजंता कलाकृतियां जो हैं यह गुप्त काल से संबंधित हैं। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अजंता कलाकृतियां जो हैं यह गुप्त काल से संबंधित हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेन वंश का संस्थापक जो था वह कौन था? सामंत सेन था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी जो था यह किस वंश का था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संसबनी वंश का। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अ से अलाई और अ से अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाई दरवाजा का निर्माण वही करवाया जिसका जो नाम है अ से स्टार्ट होता है, तो अ से अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन जो अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था खुद को, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंगेज खान। चंगेज खान अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहर निर्माण कराने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वह कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था वह गयासुद्दीन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी,
यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विजयनगर जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कावेरी नदी। विजयनगर जो शहर है यह आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मीनाक्षी मंदिर जो है यह आपका मदुरई शहर में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई शहर में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा है, एक दो बार नहीं कई बार पूछा है। चार मीनार का जो निर्माण है यह किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और ये जो चार मीनार है यह कहाँ पर पड़ता है? तो हैदराबाद में पड़ता है, हैदराबाद शहर में पड़ता है चार मीनार, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वह जयदेव हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, गीत गोविंद के रचयिता जो हैं यह कौन हैं? तो जयदेव हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। सही जवाब क्या होगा? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? सही जवाब क्या होगा? तो किसने चौसा की लड़ाई जो 1539 में हुआ था हुमायूं को पराजित किया था? तो शेर शाह ने। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वीणा। वीणा जो है यह आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो 1757 में सिराजुद्दौला जो है यह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1757 में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित किया गया।
ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से जो संबंधित गवर्नर जनरल थे वह बेंटिंक थे। लॉर्ड बेंटिंक थे ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में बनाया गया था। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वह शाह आलम द्वितीय था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वह शाह आलम द्वितीय था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे वह राधाकांत देव थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ईश्वर के अस्तित्व, इस्लाम, हिंदुत्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। सही जवाब क्या होगा? तो आर्य जो समाज है यह किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है आर्य समाज। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं वह दयानंद सरस्वती हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद ने किया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, एसएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीडी में। याद रखिएगा कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह आत्माराम पांडुरंग थे। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वह एनी बेसेंट ही थी, 1917 में बनी थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायकोम सत्याग्रह कहां चलाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो वायकोम सत्याग्रह जो है यह आपका केरल में चलाया गया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो गुलामगिरी का जो लेखक था यह ज्योतिबा फूले था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुलामगिरी की जो लेखक थे वो ज्योतिबा फूले थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है यह सन 1913 में हुई थी। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।